सीएम में इंटर एग्जाम्स तो हो गए ओवर। अब एक अंदर ही अंदर साइलेंस छाया हुआ है। क्या करें? ब्रेक ले ले थोड़ा दिन पढ़ाई से, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, या सेल्फ स्टडी से काम चला ले। आज मैं इन सारी बातों पे क्लैरिटी देने वाली हूँ। चाहे आपने ग्रुप 1 दिया हो इंटर का, या ग्रुप 2 दिया हो, या फिर दोनों ग्रुप्स दिए हों। यस, अब इस समय आपको हर एक स्टेप सोच समझ के लेना है, क्योंकि your success for future will be built on what you do today after your examination. Now is the time to reset, recharge and refocus. बहुत पढ़ाई कर ली, लास्ट 6-7 महीने से आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, तो हाँ, ब्रेक लेना बनता है, बट कितना लें? हमने एक ग्रुप दिया था, तो अब दूसरे ग्रुप की तैयारी कर लें, या रिजल्ट का इंतजार करें? ठीक है, या नो, दोनों ग्रुप दिए थे तो क्या आप आर्टिकल शिप सेक्टर देखने लग जाए? ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी solved. I'll try to help you, okay, by the end of the video, so stay with me. सबसे पहले मेरे बेटे, you'll have to identify कि आप कहाँ फॉल कर रहे हैं, where you stand today. अब मोटे मोटे ना मैंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर दिया है यहाँ पर। फर्स्ट you'll have to identify, yeah, and remember your category will not define you. आपका अगला कदम क्या होने वाला है वो डिफाइन करेगा आपको। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो 100% श्योर होंगे कि भैया हमारे तो सारे पेपर बढ़िया हुए हैं, तो अब हमने चाहे ग्रुप 1 दिया है, चाहे ग्रुप 2 दिया है, चाहे दोनों ग्रुप्स दिए, अब हम नो नाउ इज द स्टेप, टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप। मतलब आर्टिकलशिप एक्सेट्रा लेनी होगी, क्योंकि फाइनल की तैयारी करनी होगी। 15 महीने का हम ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद ही हम फाइनल का एग्जाम दे पाएंगे। कुछ बच्चे तो इस माइंडसेट में होंगे। ओके, नाउ यू हैव अर्नड द राइट प्लान अहेड विद करेज। या नाउ, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके कुछ पेपर्स तो बहुत अमेजिंग हुए हैं, मिक्स्ड फीलिंग वाले हैं ये लोग। कुछ पेपर तो एकदम मस्त हुए हैं, बट कुछ पेपर में श्योर नहीं है, मे बी एवरेज पेपर हुए होंगे। तो फियर तो है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद भी है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है मेरे बेटे। फिर यहाँ पर आपका फियर और होप अगर दोनों साथ चल रहे हैं, तो आप इस कंफ्यूज कैटेगरी में है इस समय, यू आर नॉट श्योर, राइट? Now, थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल राइट नाउ वुड बी जिन्हें पता है। देखो, यहाँ पर झूठ बोलने वाली तो कोई बात नहीं, हम किसी और से तो बात नहीं, किसी और को तो नहीं धोखा देंगे अगर हम यहाँ पर अपने आप को जज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज पेपर तो आप ही देकर आए हैं। हो सकता है आपके पेपर ठीक नहीं हुए हो, यस, बट एक बात ध्यान रखेंगे, you'll have to remember, failing an attempt doesn't mean that you have failed your dream. CMA is still a dream, right? And if you are ready to work hard, we'll rework on it. Yes? अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने ग्रुप 1 दिया है, ग्रुप 2 दिया है, कि दोनों ग्रुप्स दिए हैं। दिस इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके? नाउ, जो बच्चे एकदम श्योर हैं कि भैया हम तो पास हो ही जाएंगे, हमारे पेपर बहुत बढ़िया हुए हैं, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लकी, यू हैव वर्कड फॉर इट, दिस राइट। अब आप लोग 7 से 10 दिन का ब्रेक ले सकते हो, इट इज ओके। अपने आप को टॉक टू योर फ्रेंड्स, जो लॉन्ग पेंडिंग आप लोग मे बी सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहे थे, मूवीज नहीं देख पा रहे थे, जो भी आपको पसंद है आप वो करिए। बिकॉज क्या होता है ना, देखो, जब भी व्हेन यू पोर, जब आप सीएमए कर रहे हो तो आप बहुत एनर्जी पोर कर रहे हो, उस एनर्जी को रिफिल भी तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि अब जब अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, या फिर नेक्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, आपने ग्रुप 2 दिया था या 1 दिया था, जो भी नेक्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वहां पर आपके 5-6 महीने चल जाएंगे। या अगर अब आप फाइनल की तैयारी करने वाले हो, अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए थे, या एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, दूसरा है, बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप पे चलने वाले हो, तो उसके लिए आर्टिकलशिप में मेहनत लगेगी, फाइनल की कोचिंग में मेहनत लगेगी, तो थोड़ा सा यू डिजर्व इट, आप थोड़ी सी ब्रेक लो। बट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि बस अब वक्त खो ही जाओ, हम देखेंगे जब होगा। यस, रिचार्ज कर लो अपने आप को, जैसे मोबाइल को रिचार्ज करना पड़ता है ना, वैसे यहाँ पे अपने आप को रिचार्ज कर लो। ठीक है,
अब या तो ग्रुप 2 की तैयारी करने लगोगे अगर आपने ग्रुप 1 दिया है। कुछ बच्चे आप में से हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 दिया होगा या दोनों दिए होंगे, श्योर होंगे कि ग्रुप 2 तो क्लियर हो जाएगा, ग्रुप 1 नहीं होगा, व्हाटएवर। अब आपको यहाँ पे खुद को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट ग्रुप की आप तैयारी करनी शुरुआत करेंगे वंस यू हैव टेकन द ब्रेक फॉर 7-10 डेज, या फिर फाइनल की तैयारी करना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं मैं बोल रही हूँ, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि 1-2 घंटे रोज के, बट एक शेड्यूल बना लो, ठीक है, एक प्लान बना लो। मे बी स्टार्ट टेकिंग सम डेमो क्लासेस, है ना, आपको समझ में आएगा कौन से टीचर्स की बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। जैसे हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो डेमो लेक्चर्स हैं वो जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस पता चले कि कौन सा टीचर कैसे पढ़ा रहा है, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि भैया नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब आप कोचिंग करना चाहते हो या सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना चाहते हो, ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन इन दिस टाइम बिफोर योर रिजल्ट्स आर आउट। किसी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे लॉ बाय सीएमए दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम सीएमए सारथी का टेलीग्राम ग्रुप जल्द ही खोलने वाले हैं, वहाँ की लिंक भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर, ठीक है। और अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए मेरे बेटे, तो आपको आर्टिकलशिप भी ढूंढनी है। यस, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर जस्ट येस्टरडे आई पोस्टेड कि कौन कौन सी ओपनिंग्स हैं इसमें, कहाँ कहाँ इंडस्ट्रीज में सीएमए आर्टिकलशिप की ओपनिंग आई हुई है। जैसे कोलकाता का एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे आ रखी है ओपनिंग, जिसके बारे में मैंने पोस्ट किया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैम कैसे आर्टिकलशिप कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर करी हुई है जहाँ मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि मैंने इंस्टीट्यूट के थ्रू ही एमएमटीसी लिमिटेड विच इज़ वन ऑफ द पीएसयूज ज्वाइन किया था। मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहीं से करी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मैं एक डेडिकेटेड वीडियो थोड़ी डिटेल में बनाऊं कि कैसे अब इस समय आप अपनी आर्टिकलशिप ढूंढ सकते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बाकी आप वो एमएमटीसी वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा, आई विल पुट इट इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। अब आर्टिकलशिप ढूंढनी शुरू कर दो। अगर आपने दोनों ग्रुप्स दिए हैं और आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि या तो आप किसी प्रैक्टिसिंग सीएमए के नीचे अंडर सीखना चाहेंगे, या फिर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना चाहेंगे, जो भी है उसके लिए सर्च चालू कर दो, तभी आपको बेस्ट ऑप्शंस मिल पाएंगे। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट द फाइनल रिजल्ट, इट इज अबाउट हाउ अर्ली यू बिगिन योर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे जाने को तैयार हो कि नहीं हो? यस। नाउ अब आप में से जो बच्चे बहुत श्योर नहीं है, कैटेगरी सबसे ज्यादा मेंटली ड्रेनिंग होती है, एंड आई हैव बीन देयर, सो आई फील यू, ओके। अब चाहे पेपर अच्छे नहीं हो आपके, कोई से अच्छे हो कोई से एवरेज हो, जिसमें बेसिकली यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट, नाउ डोंट फ्रीज, इंस्टेंट मेक अ प्लान। मे बी 10-15 दिन, मे बी अ वीक और सो यू वांट टू प्लान कि आप कैसे करना चाहते हो। 15-20 दिन लाइट प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। अगर आपने ग्रुप 1 दिया था तो ग्रुप 2 के बेसिक्स चालू कर दो, ग्रुप 2 दिया था तो ग्रुप 1 रिवाइज कर लो। अगर आप दोनों, मतलब एक ग्रुप क्लियर हो चुका है दूसरा दिया है, तो फाइनल के कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट देख सकते हो। लाइट स्टडी मतलब कुछ एमसीक्यूज चेक कर सकते हो, कुछ कंसेप्ट कोई सब्जेक्ट उठा सकते हो, बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेक्स्ट ऑन द वे। दोनों आउटकम्स के लिए आपको यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि क्लैरिटी तो रिजल्ट आने पे ही मिलेगी। आप रेडी होंगे जब आपने मेंटली कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर कर रखा होगा, या तो नेक्स्ट स्टेप यहीं पे हमको रिविजिट करना है। अनसर्टिनिटी कोई प्लानिंग बना लेते हैं ना, यहाँ पर लेट्स बीट अनसर्टिनिटी विद प्लानिंग, ओके। होप के साथ एक्शन लेना, ये स्मार्टनेस होती है। एकदम रिजल्ट से अटैच मत हो जाओ, यस, बट स्मार्टनेस इज यू यू वांट टू टेक एक्शन विद होप, दिस इज व्हाट आई विल से, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, यस, सबसे पहले तो आप सांस लो, टेक अ पॉज, एक्सेप्ट कर लो, ब्लेम गेम मत खेलो, या एक्सेप्ट 5-7 दिन इमोशनल रीसेट करो, अपने इमोशंस को रीसेट करो, और जो ग्रुप दिया था उसको वापस से पढ़ना शुरू कर दो। यस, रीस्टार्ट इन अ स्ट्रक्चर्ड मोर प्लान्ड मैनर। आपको आता तो है क्योंकि आप पेपर तो दे के आए हो,
यस। अब ऐसे ही उठ के चले गए थे तो फिर आपको पता ही है कि मेरे को दोबारा से सारा, फिर तो क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ऑल ऑफ दैट। बट अगर हमने पढ़ा था बट समहाउ पेपर डिडंट गो वेल, इट कुड बी, देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, राइट। जो भी ग्रुप दिया था वो उसके आपको पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। मे बी शायद जो पहले नहीं किया था वो करना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी, या एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, या कुछ टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पेल्ट्रोमो की टेक्निक के बारे में आपको बताया कि 50 मिनट्स लेट्स से आपने पढ़ाई करी, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, बट देन इट हैज़ टू बी विद क्लॉक। अब आप किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं कर सकते कि मैं 3 बजे पढ़ने बैठूंगा, बट अभी तो 2:55 है, 5 मिनट का वेट कर लेता हूँ, और बाई चांस 3:03 हो गए तो कोई बात नहीं, मैं 3:15 शुरू करूँगा। डोंट डू दैट। आपने पिछले अटेम्प्ट की गलतियों को, मे बी नो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने लेट्स से आपने ग्रुप 1 दिया था, ठीक है, आपका लेट्स से फिनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ओके, तो क्यों नहीं हुआ, अच्छा हुआ वो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी पेन एरिया से कंसेप्ट सही नहीं थे, या प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जो भी प्रॉब्लम थी उस पर दोबारा काम कर लो, इट इज ओके, ठीक है। दिस इज योर कम बैक मोमेंट मेरे बेटे, मेक इट पावरफुल। जो लोग हार के बाद उठते हैं ना, उन्हीं को तो बाजीगर कहते हैं, पता है ना आपको, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वो सबसे तेज भागते हैं मेरे बेटे। जो लोग हार के बाद उठते हैं वो सबसे तेज भागते हैं, और वो आप हैं। अगर आपको पता है कि आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, नाउ दिस इज वेयर योर कम बैक हैज टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर सेटबैक। आप तीनों में से कोई सी भी कैटेगरी में आए हो मेरे बेटे, ऑल अक्रॉस द कैटेगरी, नो मैटर वेयर यू स्टैंड, रिजल्ट का वेट करना पैसिव अप्रोच रहेगी। एक्शन लेना even in doubt, yeah, that's what is going to make you a champion. कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप का है, या फिर अगर आपको नो री अटेम्प्ट देने वाले हो, यू आर इन फॉलोइंग इन थर्ड कैटेगरी, जो सी भी कैटेगरी में, यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर फॉर योरसेल्फ। मैं नहीं जानती, आपके पेरेंट्स नहीं जानते, आपके टीचर्स नहीं जानते, नोबडी एल्स नो व्हाट यू नो, सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन टुडे। कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, रोज का 1-1.5 घंटा लगा लो, दैट्स इनफ टू स्टे इन टच। सबसे सबसे बड़ा फ्लेक्स है ना, आप लोग जेंजी है ना, फ्लेक्स करना है ना अपन को, सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन। मेक सेल्फ डिसिप्लिन एज योर फ्लेक्स। जैसे मैं आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, ओके, मतलब मुझे पता है कि मैं, सिंस आई हैव माई फैमिली टू टेक केयर ऑफ, सिंस माई डॉटर इज यंग, शी गोज टू अ प्ले स्कूल, तो मुझे पता है कि जितने समय वो बाहर है मैं उस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हूँ, या जब वो सो रही है तो मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकती हूँ। सो आई वेक अप एवरी डे 3:34 AM में उठ जाती हूँ। दैट्स अ डिसिप्लिन, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मुझे 5 घंटे क्लास लेनी है तो मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, अपने पीपीटीज रेडी करनी पड़ेगी, अपने एग्जाम्पल्स रेडी करने पड़ेंगे। जब मेरी बेटी स्कूल गई होगी उस समय मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड कर पाऊंगी। यस, और ये खाली आज नहीं, और ये मेरा कैसे बना, हाउ एम आई एबल टू मेक दिस टुडे, इवन टुडे being your teacher I studied today as well, I have my disciplined proper, पूरा दिन मेरा planned होता है। ऐसे ही आपको भी डिसिप्लिन बनाना होगा। आप में से कुछ बच्चे ऑलरेडी डिसिप्लिन इनकलकेट कर चुके होंगे अपनी लाइफ में, अगर नहीं किया मेरे बेटे, दैट हैज टू बी देयर। और जब मैं सीएमए की तैयारी कर रही थी उस समय भी ऐसे ही होता था, मैं 2:30-3 बजे उठती थी, क्योंकि फाइनल के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिकलशिप के बाद ऑफिस से आने का इतना थक जाती थी कि मैं रात को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। तो इंस्टेड ऑफ सारा रात को ऐसे स्क्रॉल करने और कहीं कहीं लेट के, अरे हो नहीं रहा, टाइम से सोती थी, सुबह टाइम से उठती थी। और इंटर में क्योंकि मैं कॉलेज के साथ कर रही थी तो रात को सारी रात पढ़ते थे, सुबह उठ फिर सुबह सो जाते थे, और फिर कॉलेज जाने का टाइम होता था उठ के भग जाते थे। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन। आप सुबह पढ़ना चाहते हैं, शाम को पढ़ना चाहते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, बट देन मेक अ सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि ये अब आपने एक ऐसा कोर्स चुन चुके हैं जहां धक्का खुद को खुद ही मारना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे बेटे अब जल्दी मैं आपके लिए सीएमए इंटर के सब्जेक्ट्स के रोड मैप लेकर आने वाली हूँ। आप ऑलरेडी हमारे एक टीम मेंबर से मिल चुके हैं, सीएमए सारथी, जो आपके सारथी बनने वाले हैं फॉर योर अकाउंट रिलेटेड प्रोजेक्ट सब्जेक्ट्स। बाकी सारे टीम मेंबर से भी, आई एम सॉरी, बाकी टीम मेंबर से भी आप जल्दी मिलने वाले हैं। मैं आपके लिए वीकली स्टडी प्लानर लेके आने वाली हूँ।
गिव मी अ मोमेंट. ओके, वीकली स्टडी प्लानर लेके आने वाली हूँ, कोचिंग और सेल्फ स्टडी भी लेकर आने वाली हूँ. मैंने अपनी जॉब का एक्सपीरियंस, कैसे मुझे प्लेसमेंट हुआ था, मेरी क्या फर्स्ट सैलरी थी, उस पर ऑलरेडी आपके लिए सेशन कर दिया है. तब तक बस ये याद रखो, रीसेट. ओके, अब रीसेट आर एनर्जी, फोकस, व्हाट यू वांट नेक्स्ट, रिचार्ज, रीफोकस. ठीक मेरे बेटे, this is our next step, these are our next step. You don't come, you didn't come this far to stop here. रुकने आए थे क्या? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो रीसेट डन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर CMA फ्रेंड. लेट्स नॉट राइज अलोन, लेट्स राइज टुगेदर. ओके, सो रीसेट, रीफोकस, राइज विद CMA सारथी मेरे प्यारे बच्चों. Okay, and like I said, I'll be bringing to you a lot of content. The entire team is working so very hard for all of you guys. कोशिश करते हैं, गौर फरमाइएगा. ठीक है, गौर फरमाइएगा. मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. तो नो गलत बात हैपनिंग, टाइम टू रीसेट, refocus, rise. Let's do it together with CMA Sarthi. See you guys around. Till then, keep rocking.